Hello बच्चों, let's see the question and the question says that explain why sexual reproduction in angiosperm is said to take place through double fertilization and triple fusion. Also draw a label diagram of embryo sac to explain the phenomena. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट में बात कर लेते हैं। चीजों को अच्छे समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, ये वाला एक पार्ट है, मानो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इधर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक से देखो, ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर है, ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर है, और फिर ऊपर में देखो, ये वाला जो पोर्शंस प्रेजेंट है, ये वाला जो पोर्शंस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला जो पोर्शंस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, उस पोर्शंस को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उस पोर्शंस को हम क्या लिखेंगे? ठीक से देखो, ठीक से देखो, ये वाला एक स्ट्रक्चर है, ये वाला एक स्ट्रक्चर है, इधर इधर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इधर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इधर एक प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है, इसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म एपरेटस बोलेंगे। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? क्या करता है? गाइड करता है किसको? मेल गैमेट्स को। हेल्प्स इन द गाइडिंग ऑफ, हेल्प्स टू गाइड द मेल गैमेट, द मेल गैमेट। और नीचे इधर कौन प्रेजेंट है? ये वाला पोर्शंस कौन प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे एक सेल, यहाँ पे हमारे एक सेल प्रेजेंट है। और ये वाले पोर्शंस कौन है? ये हमारे साइनर्जिड्स है। ये वाले पोर्शंस कौन है? ये हमारे साइनर्जिड्स है। बीच में क्या प्रेजेंट है? बीच पे हमारे सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, जो कि दो पोलर न्यूक्लियस को लेके बना है। बीच में कौन प्रेजेंट है? हमारे सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, जो कि दो पोलर न्यूक्लियस को लेके बना हुआ है। जो किसको लेके बना हुआ है? टू पोलर न्यूक्लियस को लेके बना हुआ है, टू पोलर न्यूक्लियस को लेके बना हुआ है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट हो जाएंगे? यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा? देखो बच्चों, नीचे ये वाला पोर्शन देख लो, नीचे ये वाला पोर्शन देख लो, यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे एंटीपोडल सेल। इसको हम क्या बोल देंगे? एंटीपोडल सेल। तो बच्चों, ये जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे चलाजल साइड है। कौन सा साइड है? ये हमारा चलाजल साइड में प्रेजेंट होता है। और ये वाला जो साइनर्जिस और एक सेल है, वो कौन से साइड में प्रेजेंट होते हैं? वो माइक्रोपाइलर साइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? माइक्रोपाइलर साइड में प्रेजेंट होता है कि नहीं बच्चों? माइक्रोपाइलर साइड में प्रेजेंट होगा। अब जब मेल गैमेट आएगा, तो मेल गैमेट और एक सेल मिलके क्या फॉर्मेशन करेगा? एक सेल मिलके क्या फॉर्मेशन करेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, है कि नहीं बच्चों? अब जब मेल गैमेट आएगा और मेल गैमेट के साथ सेंट्रल सेल मिलके क्या फर्टिलाइजेशन करेगा? सेंट्रल सेल मिलके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। सेंट्रल सेल मिलके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। तो देखो बच्चों, जो मेल गैमेट है उसका प्लॉइडी क्या है? बच्चों, जो मेल गैमेट है उसका प्लॉइडी क्या है? जो मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड होते हैं, जो एक सेल होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं। तो जाइगोट कितने प्लॉइडी होगा? 2 प्लॉइड, 2n हो जाएगा जाइगोट। लेकिन यहाँ पे जो मेल गैमेट है वो तो हैप्लॉइड है, लेकिन जो सेंट्रल सेल है वो दो पोलर न्यूक्लियस को लेके बना हुआ था, तो मतलब 2n था। तो एंडोस्पर्म कितने प्लॉइडी का होगा? 3n। एंडोस्पर्म क्या करेगा? जाइगोट्स को क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो हम इस चीज को देख पा रहे हैं कि एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब जाइगोट बन रहा है, और दूसरी टाइम जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक लेवल डायग्राम है किस चीज का? हमारे एम्ब्रायो सेक का। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म पे क्या देखा? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, वो देखा। और हमने एक लेवल डायग्राम भी ड्रॉ किया एम्ब्रायो सेक का, ताकि हमको वो चीजें पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि कैसे कहाँ पे क्या चीज बनता है। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।